भागों में विभाग किया है इन्होंने, तत्पद, त्वमपद और ऐक्य पद। जैसे गीता है ना, गीता में पहला अरे 3 प्रकरण है वहां पे गीता में। पहला प्रकरण है 1 से लेकर 6 अध्याय तक त्वम पद का शोधन, और इसके पश्चात 7 से लेकर के 12 तक आता है तत्पद का शोधन। हाँ, तत्पद का याद। और फिर 13 से लेकर के 18 तक होते क्या एक की तत्व पद। हाँ, तीनों की एक हो गया, तो 3 पदों का शोधन किया। तत्पद पहला तत्पद ही है, पहला कौन सा तुम पद का शोधन है गीता में, तुम पद का शोधन। तो यहाँ पर भी एक अच्युतराय मोड़कर ने ऐसे 1 से लेकर के 5 तक 6 तक नहीं 5 तक पंचक है ना, 1 से लेकर 5 तक तुम पद का शोधन है, और 6 से लेकर के 10 तक तत्पद का शोधन है, और 11 से लेकर के 15 तक एक जी ब्रह्म की एकता आनंद पद का शोधन, आनंद की एक कर दिए। तो यहाँ पर अब आप कहते हैं, तो कहते हैं नन हो आनंद स्त्री विदो हो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम ततः विषयानंद इति। प्रथम अध्याय पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि आनंद है तो 3 प्रकार का वर्णन प्रतिज्ञा करी थी। ब्रह्मानंद के मध्य में 3 प्रकार का आनंद की वर्णन करी, एक ब्रह्मानंद है, एक विद्यानंद है, एक विषयानंद है, पहले अध्याय में 11वें अध्याय में। तो आनंद त्रयम प्रतिज्ञा, 3 आनंद की प्रतिज्ञा करके द्वितीय अध्याय है तद अतिरिक्तम आत्मानंद निरूपणात्। तो उसमें तो द्वितीय अध्याय में 12वें अध्याय में उससे अतिरिक्त ब्रह्मानंद से अतिरिक्त आत्मानंद का ही निरूपण कर दिया गया है ना। तो निरूपण करने से तद विरोध जायते, तो ब्रह्मानंद के साथ आत्मानंद का विरोध हो रहा है इति आशंका को लेकर कहते हैं। योगानंद पुरोक्तो यः सा आत्मानंद ईस्यताम् कथं ब्रह्मत्वमेतस्य साधुत्तेसि चेत् शृणु। कहते हैं योगानंदो पुरा युक्तो यह योगानंद पुरा युक्तो 11वें अध्याय में जो योगानंद कहा गया है उसी को क्या जानना नहीं, आत्मानंद जान लेना चाहिए, है ना। योगानंद को ही, या जो पूर्व में 11वें अध्याय में योगानंद, 12वें अध्याय में क्या किया था, 12वें अध्याय आत्मानंद है, और इसमें अद्वैतानंद आ रहा। कहते हैं योगानंद जो पूरा युक्त, 11वें अध्याय में योगानंद कहा गया सब है आत्मानंद ईशिता, उसको आत्मानंद से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कथम, जब आत्मानंद से स्वीकार कर लिया, योगानंद को आत्मानंद से स्वीकार कर लिया, तो कथम किस प्रकार से, कहते ब्रह्मत्वम, जब योगानंद को आत्मरूप से स्वीकार कर लिया तो कैसे उसका ब्रह्मत्व होगा। ये सद्द्वितीय से किंतु आत्मानंद तो कैसे होता है, 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन कर दिया, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुक्तात्मा, द्वितीय के सहित का प्रतिपादन किया गया है। योगानंद जो 11वें अध्याय में योगानंद का वर्णन किया गया सब है आत्मानंद रूप से स्वीकार किया गया है। अब आत्मानंद 3 प्रकार का होता है, मिथ्यात्म, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुक्तात्मा। तो द्वितीय के सहित जो ब्रह्म आत्मानंद है उसको कैसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। तो यदि आप ऐसा कहते हो तो चेत सिद्धांत के चेत सुनो, इसमें बहुत क्या है प्रमाण है कि आत्मानंद में तो जो 2 आत्मा को निषेध कर दिया, किसका, मिथ्यात्मा और गौणात्मा तो निषेध करके निर्विशेष जो एक मुख्य आत्मा है वही आत्म रूप से ब्रह्मानंद रूप से स्वीकार कर ली जाती है। वही ब्रह्मानंद है, वही योगानंद है, वही आत्मानंद है। तो कहते हैं बहुत से तैतृय आदि सृष्टि में उसी का जगत रूप से विवेचन करके, पुष्पों से पृथक करके, अन्यों को पृथक करके, ध्यात्मा को पृथक करके निर्विशेष आत्मा का बोध कराया गया है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं बहुत प्रमाण है, यहाँ पर सिद्धांत के बहुत से प्रमाण है, तो इसमें कारण सुनो।
कि वो ब्रह्मानंद आत्मानंद कैसे ब्रह्मानंद है, और ब्रह्मानंद भी आत्मानंद है, वो भी कैसे निर्विशेष आत्मा ही है, उसमें जो गुणात्म मुख्य आत्मा का त्याग कर देने से, क्योंकि मुख्य आत्मा मिथ्या आत्मा गुणात्मा तो निर्विशेष आत्मा आनंद स्वरूप नहीं होता, वो जानने के योग्य नहीं है, गे रूप से नहीं है, गे रूप से तो मुख्य आत्मा ही है। तो कहते हैं यथा योगानंद यथा प्रतिज्ञातस्य एव ब्रह्मानंदस्य योगजन्य साक्षात्कार विषयत्वेन योगानंदात्म निरूपाधिकत्वेन निजानंदत्वम च विवृतम। कहते यथा जिस प्रकार से प्रतिज्ञात जिसकी प्रतिज्ञा की है योगानंद ब्रह्मानंद की प्रतिज्ञा की है, ऐसी प्रतिज्ञात ब्रह्मानंद का ही योगजन्य योग से उत्पन्न सांख्य योग ज्ञान योग, एक सांख्य योग से और योग से सांख्य हो गए आत्मज्ञान और योग हो गया पातंजल योग दर्शन आदि निष्काम कर्म करते करते वेदांत श्रवण करते मनन निध्यासन के माध्यम से। एक तो विचारजन्य हो गया सांख्य हो गया, और एक निध्यासन पूर्वक हो गया योग है निध्यासन पूर्वक। आसन आदि है प्राणायाम आसन आदि अध्यार आदि कर लेना चाहिए। तो कहते दो कर तो योग से जन्म जो साक्षात योगियों को योग से जन्म होता है, योगियों को योग से जन्म जो साक्षात्कार हुआ है, तो योग से जन्म साक्षात्कार विशुद्ध रूप से योगानंद को जो योगानंद है आप ब्रह्म है निरुपाधिक रूप से निजानंद है, उसी को निजानंद नाम के द्वारा व्यवहार किया गया है। योगानंद को भी क्या किया गया है निजानंद निज आनंद है। योगानंद शब्द को योगानंद आत्मा को योगानंद ब्रह्म को निज निजानंद नाम के द्वारा व्यवहार किया गया, प्रतिपादन कर दिया गया। तो ब्रह्मानंद ही जब योग के द्वारा ब्रह्मा साक्षात्कार के द्वारा निध्यासन के माध्यम से जब साक्षात्कार हो गया, ऐसा योग से जन्म होने कारण योगानंद कह दिया। उसी योगानंद को फिर निजानंद के नाम से प्रयोग कर दिया। निज हमारी स्वरूपभूत आत्मा है ना, निज हो गए हमारी स्वरूपभूत आत्मा, इस नाम से व्यवहार किया गया। कहते हैं विविधतम, तो तथा यथा जिस प्रकार तथा उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से व्यवहार किया गया योगानंद को निजानंद के नाम से व्यवहार किया गया है, उपदेश किया गया, तथा उसी प्रकार से तत्सैव गौण मिथ्या मुख्य आत्मा विवेचन अवगम्यत्व विवक्षाया आत्मानंदत्वम अभिहितम इति भावा। जैसे उसी आत्मा का निजानंद स्वरूप आत्मा का योगानंद आत्मा का ब्रह्मानंद आत्मा का ही उसी आत्मा का ही गौण मिथ्या और मुख्य गुणात्मा मिथ्यात्मा मुख्य आत्मा इन तीनों आत्माओं में आत्मा के विवेचन किया है। मुख्य है ना, इन तीनों आत्माओं के माध्यम में आत्मा का विवेचन रूप से विवेचन करके अब गम्यत्व रूप ज्ञानत्व रूप से विवेचन के माध्यम से जो गम्यत्व है बोधत्व है अनुभव है ना, अनुभव हो रहा। तो ऐसे अवगम्यत्व की विवक्षा से आत्मानंद को ही वर्णन किया गया है। दो का भी इनका पंचकोशों के माध्यम से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण प्रतिकोष निषेध कर दिया, और पुत्र आदि जो बाह्य दृश्य है पुत्र आदि जो बाह्य पदार्थ दृश्य है पत्नी पुत्र आदि ये भी दृश्य कोटि में आते हैं। पुत्र आदि कौन आते हैं दृश्य कोटि में आते हैं, आत्म कोटि में नहीं आते। यानी हम जो किसको देखते हैं शरीर को देखते हैं, देहादि कार्यकरण संघात को देखते हैं, क्योंकि आत्मा चक्षु का विषय नहीं होती। तो पुत्र आदि से उनका शरीर दिखता है पिंड शरीर। मांडव कार्यकार ने कहा कि जीव चक्षु के विषय होते हैं, जीव चक्षु के विषय होते हैं। तो आत्मा का जैसे चक्षु का विषय हो आत्मा को हम कैसे पहचानने के लिए इसका स्वरूप कहता है। हाँ तो वेदांत श्रवण ही तो कर रहे हैं इसीलिए कि आत्मा इस प्रकार के इंद्रियों के विषय नहीं बनती। तो वहां पर वर्णन किया कि जीव चक्षु के विषय होते हैं दृश्य बनते हैं जाने जाते हैं। तो जीव शब्द से वहां पर फिर कार्यकरण संघात को लिया गया है। कई हम ऐसा बोलते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप से रहती है, इस प्रकार ज्योति स्वरूप से रहती इस प्रकार से चिंतन करेंगे तब भी हम उस आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। और जिस ज्योति रूप को मैं दृष्टा हूँ ज्योति दृश्य बन रही है तो वो आत्मा नहीं रही। जहाँ पर आत्मा तो वो होती है जो इंद्रिय के विषय नहीं अनुभव के गम होती है ज्योति स्वरूप से। ऐसे चिंतन मेरी आत्मा ज्योति स्वरूप है, मेरी आत्मा ज्योति स्वरूप, इस प्रकार से जब चिंतन करेंगे निर्विशेष रूप से चिंतन करते करते ज्योतिमय हो गए तो निर्विशेष हो गए। और ज्योति है ज्योति रूप दिख रही है आत्मा तो वो वहां पर उपाधि वाला देवता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपाधि वाला ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर दिख जाता है। जैसे हम विष्णु भगवान का ध्यान शिव जी भगवान का ध्यान शिव जी का
2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो सगुण साकार का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार सगुण साकार का धूम में अरे अग्नि ज्योति रूप से चिंतन होगा वहां पर। अब उसी चिंतन करते करते ऐसी एक वृत्ति बनेगी कि वो ज्योतिमय हो जाएंगे। जीव क्या हो जाता है, वो ज्योतिमय हो जाते हैं, इसलिए निर्विशेष हो जाता चिंतन करते करते करते। श्रुति ने भी वर्णन की आधूम का, जो धूम से रहित ज्योति का चिंतन करें। धूम कंसंट्रेशन करने से भी ध्यान करके ध्यान में बैठी। हाँ, 2 प्रकार से जगह ध्यान होता है। आत्मान स्वामी जी बोलते हैं ज्यादातर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान हृदय में करते हैं, ध्यान करते करते यहाँ सही यहाँ दृष्टि आ जाती है। तो ये यहाँ पर ध्यान करने से ज्यादा फायदा होता है। मतलब जल्दी ध्यान यहाँ पर लगता है आज्ञा चक्र में। ये भ्रूमध्य मतलब आज्ञा चक्र होता है। हृदय में भी ध्यान करते हैं, यहाँ भी करते हैं, किंतु बहुत से लोग यहाँ ध्यान करते हैं भ्रूमध्य में, और बहुत से लोग अनाहत चक्र में ध्यान करते हैं। हाँ, बहुत से लोग ज्यादातर तो 2 जगह ध्यान करते हैं, ज्यादातर 6-7 में करते हैं। आज्ञा चक्र में ज्यादा करते हैं क्योंकि व्यक्ति जहाँ पर दिमाग ज्यादा यही लगाता है वो, है ना। जब टेंशन होती है तो यही चिंतन करता है, यहाँ से करता है, यही ठोकता है। यहाँ भी यहाँ नहीं ठोकता है, हृदय में भी नहीं ठोकता, यहाँ भी हाथ नहीं ठोकता, यहाँ भी नहीं ठोकता ज्यादा, और यही ठोकता है ज्यादा, है क्या नहीं। जब जिसको परेशानी हो जाती है, चिंता होती है, तो यही अपने दिमाग को सर को ही ठोकता है। तो यहाँ ज्यादा व्यक्ति ध्यान करता है, मन, है ना, जागृत अवस्था। तो यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। मैं भी ध्यान करता हूँ, कभी कभी यहाँ करता हूँ तो यहीं आ जाती मेरी दृष्टि, यहाँ तो नहीं जाती, यहाँ ना ज्यादातर यहाँ। कभी कभी ध्यान करता हूँ ना तो यहाँ पर गर्म होता है। नहीं, ध्यान जिसकी चली जाती किसी की नहीं होती होगी। मैं जब ध्यान करता हूँ तो यहाँ पर जोर से जब गहरा चिंतन करता हूँ, यहाँ गर्म नहीं लगती है थोड़ी। गर्मी आ जाती है। नारियल का, कच्चा नारियल का अच्छा से तेल दूध, नारियल का दूध निकालना, कच्चा नारियल पाउडर बनाते करने में दूध निकलता, वो दूध को सिर के ऊपर लगाने, क्योंकि दृष्टि लगाने से पूरा शरीर गर्म हो जाता है। हाँ, तो मतलब 3 जगह ज्यादा यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। ये ध्यान लगाने के हैं, है ना। तो मतलब ये ज्योतिराधूम का ऐसा लिंग आता है। नासिकाग्र में भी है, बहुत से लगाते हैं नासिकाग्र के भागों। यहाँ लगाने से भी मन केंद्रित हो जाता है। आँख खोल करके, आँख खोल कर बैठो, फिर भी एक कुर्सी खोल के जब नासिका सामने देखोगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे से यहीं आ जाएगा वो मन, है क्या ना। उसको बहुत लोग जैसे परमहंस योगानंद गुरु नासिका का ये अंतिम ये अग्र ऐसा बताते हैं। जब बच्चे को जन्म होता है पहले यहाँ से नाक शुरू होता है। हाँ, घ्राण इंद्रिय तो यहीं रहती है, घ्राण इंद्रिय यहीं रहती है, इसके अग्र भाग में रहती है। कोई यहाँ घ्राण इंद्रिय रहती है, जिसका यहाँ से कट जाता है तो पीछे खिसक जाती है। एक खिसक नहीं, ये है ना, घ्राण इंद्रिय यहाँ रहती है, और जिसकी कट गई तो थोड़ी पीछे चली गई। क्षेत्र में घ्राण क्षेत्र में रहती है, क्षेत्र में आए थे सूक्ष्म रहती ना, ये तो खाली जगह तो उससे क्या सूक्ष्म होती है। हाँ, सूक्ष्म होती है ना, वो तो सूक्ष्म रहती है, सूक्ष्म रहती है इंद्रिय, देखती थोड़ी है हमको। चक्षु इंद्रिय नहीं देखती, जब इतनी बड़ी अकेली मात्र त्वचा इंद्रिय देखती है, जब त्वचा खाल दिख रही है, ये रूप दिख रहा है बस,
एक इंद्रिय भी, ये इंद्रिय है कि ये भी इंद्रिय है कि नहीं है, इसके भीतर की शक्ति केंद्रित करते खींचती हो, वहां से खाल दिख रही है। तो ये तो अब आगे यहाँ पर कहते शंका करते हैं, ननु सजातीयत्वाद गौण आत्मनः पुत्र भार्यादिर मिथ्यात्मनो देहादिर विजातीयाद आकाशादिश्च विभिन्नस्य साद्वयस्य आत्मानंदस्य प्रथम अध्याय उक्ता। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, सजातीय गौणात्मा और मिथ्यात्मा सजाती है, पुत्र भार्या आदि कैसी सजाती होती हैं, सजाती विजाती है, सुगत सजाती विजाती भेद। सुगत यानी हमारे अंग हो गए, सजाती हो गए मेरा शरीर, आपका शरीर सजाती हो गए, विजाती हो गए हम मेरा शरीर और पत्थर का शरीर, पेड़ पशु पेड़ आदि, ये विजाती हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं सजाती है और गुण आत्मा और मित्र आत्मा, पुत्र भार्या आदि हो जाएंगे, गौण आत्मा हो गए, मिथ्यात्मा हो गई, देह आदि हो गए इनका, और विजातीय कौन है, आकाश आदि का। तो भिन्न सद्वितीय आत्मानंद का जो प्रथम अध्याय में वर्णन किया, कैसे कहा गया, कैसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई, जब द्वितीय आत्मानंद तो द्वितीयत्व हो गया, द्वैत वाला हो गया है कि नहीं, मिथ्यात्मा भी है, सजातीय भी है और आकाश आदि भी है, तो द्वैत तो आ ही गया। तो द्वैत जब जहाँ आ जाते हैं वहां पर अद्वितीय की सिद्धि कैसे होगी, ऐसा वर्णन कर, कैसे ब्रह्मानंद की ब्रह्मत्व की सिद्धि होगी, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, कहते द्वितीय प्रथम अध्याय उक्ता, और द्वितीय योगानंद रूपता न समवदे, जो द्वितीय हो जाने पर योगानंद रूप जो है ना, ब्रह्मानंदता अथवा योगानंद रूपता संभव नहीं हो सकती। जहाँ पर द्वितीयत्व की प्राप्ति हो रही है, पुत्र भी प्राप्त हो रहे हैं, पत्नी प्राप्ति हो रही है, आकाश आदि प्राप्ति हो रही है, मुख्य आत्मा की प्राप्ति हो रही है, तो वहां पर योगानंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी, द्वितीय योगानंद रूपता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इति आशंका प्रकार कथम, किस प्रकार से एतस्य सद्वयस्य, द्वैत के सहित इसका ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होगी, इति चेत, यदि आप ऐसा कहते सुनो, तो कहते हैं यहाँ पर खत्म होगी। तो सिद्धांत कहता है सजातीयत्वेन अभिमतस्य गुणात्मना पुत्रादि मिथ्यात्मना ध्येयादिश्च तैत्रीय श्रुति अभिहित जगत अंतपातित्वात् आकाशादिश्च जगत आत्मा आनंद अतिरेकण असत्वाच्च अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घट इति सा बहुमानम उत्तमः। कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं सजातीय रूप से अभिमत जो गुणात्मा और मिथ्यात्मा, गुणात्मा कौन हो, गुणात्मा हो गए पुत्र पत्नी आदि हो गए, तो मिथ्यात्मा हो गए देहादि शरीर। तो ये देहादि का 33 श्रुति में कहा गया है, 33 श्रुति में जो कहा गया है मिथ्यात्मा इनका, वो जगत की कोटि में आया है। किसकी कोटि में, पुत्र आदि भी जगत की कोटि में है और शरीर भी जगत की कोटि में है। पंचकोशों का जो शरीर है, पंचकोशों के भीतर छुपी आत्मा, वो तो मुख्य आत्मा है, किंतु जो पंचकोश है वो जगत की कोटि में आते हैं। और पुत्र आदि भी तो जगत कोटि में ही है, क्योंकि उसका शरीर ही दिख रहा है हमको, तो हमको उसकी इंद्रिय भी नहीं दिखती, इंद्रिय इतनी सूक्ष्म होती नहीं देखती। आप हमारी इंद्रिय नहीं देख सकते, हम आपकी इंद्रिय नहीं देख सकते, सूक्ष्म है, लिंग शरीर में आता है और स्वप्न में जाकर देखता है वो शरीर। सूक्ष्म शरीर को हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी नहीं देख सकते, अपने शरीर को स्वप्न में जाकर के हम देखते हैं, स्वप्न में हम सूक्ष्म हो जाते हैं, फिर भी वहां पर पंचभूतों का शरीर देता है। स्वतंत्र लिंग शरीर को नहीं देख सकते, स्वतंत्र लिंग शरीर बिना स्थूल शरीर के नहीं देखता। तो स्वप्न में भी पंचभूतों के संस्कार रहते हैं, थोड़े रहते हैं, इसलिए वहां पर उस प्रकार का शरीर दिख जाता है। हाँ, लेकिन वो मिथ्या ही रहता है, प्रतीत हो रहा है इसलिए मिथ्या होता है। तो लेकिन इतनी सूक्ष्म होती हैं, लिंग शरीर कितनी बार पिसता है चक्की में, कितनी बार अग्नि में जलता है, कुछ भी नहीं होगा उसका, चक्की में भी पिसता है और अग्नि में भी जलता है, जबकि अग्नि में जलने वाला तो मर ही जाता है, लेकिन मतलब नहीं स्थूल होता। तो यहाँ पर कहते हैं, तो 33 उपनिषद में 33 श्रुति अभिहित जो गुणात्म मिथ्यात्मा का जगत के अंतपाती होने से आकाश आदि भी जगत के अंतपाती हैं।
पंचभूत हैं, ये भी जगत के अंतर्पाती होने से आत्मानंद से अतिरिक्त जो आकाश है, आकाश आदि है, पंचभूत है और शरीर आदि है और पुत्र आदि है, ये असत्य मिथ्या है। मिथ्या होने से अद्वितीय ब्रह्म रूपता उस आत्मानंद की, ब्रह्मानंद की घट जाएगी। आत्मानंद की ब्रह्म रूपता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए तत्व उसका ब्रह्म रूपता, आत्मानंद रूपता घट जाएगी। इसलिए सा बहु मानव उत्तम, बहुत से प्रमाण है ब्रह्मानंद की घटने में, आत्मानंद का ब्रह्मानंद तक घटने में बहुत से प्रमाण हैं। चेत सुनो, हमसे सुनो, श्रवण करो, उत्तर देते हैं। तो आगे को उत्तर देते हैं सिद्धांति। जीव ईश्वर ब्रह्म, हाँ, एक पक्ष और एक पक्ष में आत्मा परमात्मा ब्रह्म। आत्मा परमात्मा ब्रह्म तो पर्यायवाची है। तो मेरा प्रश्न यही था कि जीव हाँ, ईश्वर ब्रह्म कहने से तो हो सकता है, तो जीव आत्मा का एक है, ईश्वर परमात्मा एक है क्या, या क्या जीव अंतर है? जीवात्मा परमात्मा और ईश्वर, ईश्वर तो माया उपाधि वाला हो गया, जीव हो गया अविद्या उपाधि वाला, और ब्रह्म में तो कोई उपाधि नहीं है। ब्रह्म की नहीं। हाँ, और परमात्मा भी उपाधि से रहित है। परमात्मा ब्रह्म ये पर्यायवाची नाम है एक व्यक्ति के। अब ब्रह्म को भी हम किसी ना किसी नाम से तो देंगे, उपदेश करेंगे। और जीव तो उपाधि वाला है, ईश्वर ही उपाधि वाला है। पंचदशीकार ने स्वयं ही इसको मिथ्या किया है। अरे ये कौन है? नैष्कर्म्य सिद्धिकार है सुरेश्वराचार्य भगवान, इसको आभासवाद मानते हैं, क्योंकि वो भी माया में प्रतिबिंब पड़ा है ईश्वर का, इसलिए मिथ्या है। जीव का भी अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा है, इसलिए मिथ्या है। माया मिथ्या है, किंतु जो उनका चेतन है, वो अंश है, वो चेतन अंश, चेतन स्वरूप वो सत्य है। बाकी ईश्वर ही मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। अब इसमें भेद सर्वज्ञ तो वो दो प्रकार से अधिकरण होता है, समानाधिकरण, बात समानाधिकरण और मुख्य समानाधिकरण। जहाँ पर हम तत्वमसी के द्वारा अरे जीव ईश्वर का सिद्धि करेंगे, वहां पर मुख्य समानाधिकरण है। जहाँ पर सर्वम फलितम ब्रह्म शब्द से समान आत्मा का स्वरूप को बोध कराएगा तो बात समानाधिकरण कहते हैं। वहां पर ईश्वर की जरूरत नहीं है हमको। बाद समानाधिकरण में ना तो जीव की अपेक्षा जरूरत है, ना ईश्वर की जरूरत है, सीधा ब्रह्म में आता है वहां पर। तो जीव का भी हम नाश बात कर देते हैं, खंडन कर देते हैं, ईश्वर का भी हम खंडन कर देते हैं। क्या वो ईश्वर को त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं, सब कुछ जीवन को पूर्व जन्म जानने वाला, भविष्य जानने, वो ईश्वर के बारे में वो ईश्वर का वो नहीं है। ब्रह्म सर्वज्ञ ही तो है। परिचिन हो गया ना, कौन हुआ तो मतलब जानता है, तो परिचिन नहीं होगा। सर्वज्ञ जानने से परिचिन कैसे होगा? सर्वज्ञ जानने से ही सर्वज्ञ हो गया, सबको जानते ही सर्वज्ञ ही तो कहलाए। सर्वज्ञ होने से परिचिन नहीं होगा, है नहीं। हमने सभी को जानने पर हम परिचिन कैसे होंगे? दूसरा होगा तो तब जानेंगे ना, सभी को जानेंगे। दूसरा देखो, दूसरा होगा तब जानेंगे ना। दूसरा तो उपाधि को लेकर के सबको जान रहा है। ईश्वर भी तो ये प्रश्न हम भी बोलते थे, जब ज्ञानी ब्रह्म के साथ एक हो जाता है फिर वो सब कुछ जानना चाहिए, मैंने बचपन में क्या किया वो बोल सकते हैं ज्ञानी? बचपन या मैंने क्या किया तो बोल सकते नहीं, कुछ बोल भी सकता है जो याद रहा, तो कुछ नहीं भी बोल सकता। उनका बचपन में, मेरा बचपन को ज्ञानी बोलना चाहिए। आप नहीं, आप ज्ञानी का सर्वज्ञ कैसा होता है? उसने अपनी आत्मा को परमात्मा अथवा ईश्वर के साथ अभेद चिंतन हो गया, तो ईश्वर की आत्मा से उसका भिन्न नहीं है, इसी माध्यम से उसका सर्वज्ञ होता है। हाँ, घट किससे बना? मृतिका से बना हुआ। तो मृतिका को उससे जानने की जरूरत नहीं कि हमको ये मृतिका से ऐसा पदार्थ बना, ये ऐसा पदार्थ है, एक एक जा करके वहां पर जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे जानने में तो कोई जान ही नहीं पाएगा। वो लोक में जो प्रसिद्धि है, जो सर्वज्ञता है, वो योगी लोग जो टीका लगने सब लोगों का हम वो योगी की महिमा है। वो उतना ही सामर्थ्य तो पहला ईश्वर को भी होता है।
वो योगी को जो जितना त्रिकाल ज्ञान का हाँ उतना ज्ञान तो वो कैलाश में रहने वाले ईश्वर सगुण ईश्वर वो उस योगी से तो दोगुना 1000 गुना कैलाश के ईश्वर का होता है। वो देखो जो योग जो ईश्वर है कैलाश का हो चाहे बैकुंठ का, उसी की सामर्थ्य से ही योगी सर्वज्ञ होते हैं। वो तो उनकी थोड़ी सी मात्रा लेकर के ये सर्वज्ञ होते हैं। वो तो पूरा सबको जानता है। ईश्वर है, देवता है, देवता भी उससे बड़े हो जाते हैं ना योगी से, प्रतिभागिता होते हैं। और वो तो भगवान ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान ही होते साक्षात। उनको उनके सामने कोई भी वस्तु छुपी नहीं रहती। योगी के सामने भले ही छिप जाए, क्योंकि एक योगी दूसरे योगी के संकल्प नहीं जान पाता, किंतु वो ईश्वर सबके संकल्पों को जानता है। ईश्वर मतलब राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा जी है, सब प्राणी के संकल्प को जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, किंतु हम कैसे जानेंगे? बोलते हमने हमारी आत्मा को उस आत्मा के साथ एक ही भूत कर लिया। ईश्वर राम के साथ, कृष्ण के साथ, विष्णु के साथ, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ कर लिया। इसी रूप से हम सर्वज्ञ होते हैं। अब कहते जैसे वो जाने तो हम भी जान लेंगे, ऐसी योग की सामर्थ्य होगी तो आप जान लेंगे। किससे सामर्थ्य? योगी की सामर्थ्य होती है कि योगी ऐसे जान लेता है, सब कुछ जान लेता है। जैसे योगी के पास में दीवार अवरोध नहीं करती, ये प्राणायाम का फल है, ध्यान का फल है, ज्ञान का फल नहीं है। ये ज्ञान का फल है मतलब अज्ञान की निवृत्ति कर देना। मेरे आप कोई नहीं, मैं व्यापक रूप से, मैं उसमें भी हूँ, इसमें इस रूप, अब मैं इस रूप से देख रहा हूँ, सामने वाला जो चिंतन कर रहा है उस रूप से ही मैं चिंतन कर रहा हूँ। अपने शरीर में रहकर मैं इस रूप से चिंतन कर रहा हूँ, इसके शरीर में इस रूप से चिंतन कर रहा हूँ। इसमें व्यापकता रहती है। इस जगह सत्य नहीं है, मिथ्या है, मुझ आत्मा में कल्पित है। कितना वो जानता है, ना कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको जान लूं, ऐसी बात। ये योग की सामर्थ्य है। सगुण ईश्वर तो सब एक एक कर्ण कर्ण की बात जानता है, सगुण ईश्वर। और निर्गुण ईश्वर तो और पूरी जानता है। सगुण ईश्वर में ही वही सामर्थ्य रहती है, निर्गुण में ही वही सामर्थ्य रहती है। राम है, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तो सगुण ईश्वर कहलाते हैं। किंतु हम जो योगी है वो उसी राम कृष्ण से शक्ति लेकर के जानते हैं। राम और कृष्ण से शक्ति लेकर के ही वो योगी ऐसी सामर्थ्य वाले होते हैं। हाँ, पर यहाँ पर वर्णन कहाँ पर, इसी में आया था कि उसमें आया था? नहीं, शायद ब्रह्म सूत्र में आया था ना। ब्रह्म सूत्र में आया तो मांडूक में आया, कहीं पे आया कि जो ईश्वर ने, जो योगी जिस सामर्थ्य को लेकर के सर्वज्ञ, उसके विषय में क्या कहना, कैमुतिक न्याय आया था एक बार। योगी उस ईश्वर की सामर्थ्य को लेकर के सर्वज्ञ हुए हैं। तो योगी इतने सर्वज्ञ है जिसकी सामर्थ्य से, तो वो ईश्वर कितनी सामर्थ्य वाला होगा, इसका कैमुतिक न्याय आता है। शायद ब्रह्म सूत्र में ही आया होगा अथवा कहीं और आया होगा। तो एक ये हुआ था, चाहे इसी में आया हो चाहे इसमें कहा। तो अब आगे कहते हैं आकाशादि को लेकर कहते हैं आकाशादि स्वदेहांतम तैतरीय सुतीरितम जगन्नास्त्यन्यदे आनंदादे अद्वैते ब्रह्मतः ततः। कहते हैं आकाश आदि से लेकर के देह पर्यंत तक, देहांत है ना, ब्रह्मा जी से लेकर के नख पर्यंत तक वर्णन करते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर आकाश आदि से लेकर के देह पर्यंत तक 33 श्रुति रीतम, 33 श्रुति में वर्णन किया गया कि ये सारे जगत की कोटि में आते हैं। आकाश आदि तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना का समूह था। आकाश रूप ब्रह्म से, माया रूप ब्रह्म से, ईश्वर रूप ब्रह्म से, आत्मा रूप ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, और आकाश रूप ब्रह्म से वायु उत्पन्न हो, वायु रूप ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हो, तेज रूप ब्रह्म से जल रूप की उत्पत्ति हो, जल रूप ब्रह्म से पृथ्वी रूप अन्न की, पृथ्वी रूप ब्रह्म की अथवा पृथ्वी रूप की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी रूप ब्रह्म से एक सारा जगत दृश्यमान स्थूल जगत आदि पंचीकरण होने के बाद
तो कहते हैं जगत न अस्ति अन्यद आनंदाद, कहते हैं उस आनंद रूप परमात्मा से जगत अन्य भिन्न है ही नहीं है। आनंद रूप परमात्मा से जगत नास्ति अन्य भिन्न, उस क्योंकि उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा ये जगत कैसा अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर कहलाता है। माया को लेकर के अभिन्न हो गया और कुमार घट को बना करके चेतन को लेकर के निमित्त कारण होगा। अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर। ऐसे ऊर्ण नाभि है, पूर्ण नाभि बोलते ना, ऊर्ण नाभि को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती है। मकड़ी जाल पूर्ण वाली ऊर्ण नाभि कहते हैं। जैसे वो कीड़े खा लेती है तो कीड़े खा करके जब अपनी लार से जाला बना देती है और लार से जब उसको इच्छा होती है कि मैं इसको खा लूं तो पुनः उसी जाल को पुनः खा जाती है ना। तो जैसे ना ऊर्ण नाभि जाल पूर्व भी देती, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, दूसरी सामग्री नहीं रखती और स्वयं भी उपसंहार कर लेती। उसी प्रकार परमात्मा माया को लेकर, माया के बिना तो कार्य नहीं होगी, है ना, क्योंकि निरवय निर्गुण है उसमें। जब माया को स्वीकार कर लेता है, संपूर्ण जगत सृष्टि कर लेता है, फिर जब उसको इच्छा होती है मैं संहार कर जाऊं तो फिर क्या कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। इसलिए तज्जलान इति शांत उपासिता तस्मात् जायते तल्लीयते तस्मिन् चेष्टते अनतिता देते तज्जलान, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है, उसी में चेष्टा करता है। तो अभिन्न निमित्तो पारण का माया को लेकर के अथवा ऐसे प्रपंच को लेकर के, है ना, क्योंकि बिना माया के तो हम बोल भी नहीं सकते। निर्गुण परमात्मा में है, जब माया स्वीकार नहीं करेगा, और माया भी ऐसी है, सत्य नहीं कह सकते, असत्य नहीं, अनवचनीय है। कहा माया अलग है, स्वतंत्र शक्ति सिद्ध है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, द्वैतापत्ति हो जाएगी। एक वो अमद होती है निहा नास्ति किंचन, इस श्रुति का पार हो जाएगा। तो आगे कहते हैं न अस्ति अन्यत आनंदात, आनंद से भिन्न कोई जगत नहीं है, इसलिए अद्वैत ब्रह्मता तथा उसी से इसी हेतु से अद्वैत ब्रह्म है सिद्ध होता है। उससे भिन्न कोई जगत है ही नहीं है, इसी हेतु से अद्वैत ब्रह्म सिद्ध होता है। तो टीकाकार कहते हैं तस्माद् व एतस्माद् आत्मनाकाश समुदय, उसी परमात्मा से जगत आकाश आदि जगत की उत्पत्ति हुई इत्यादि श्रुति के द्वारा, 33 श्रुति के द्वारा अभितम कहा गया है। जगत स्व कारणभूत आत्मानंदात यतो अन्य प्रतंग नास्ति अतः कारणात् तस्य आत्मानंदस्य अद्वितीयत्वम इति वा। कहते हैं जगत अपने कारण, क्योंकि जो कार्य होता है अपने कारण से भिन्न नहीं होता। नियम न्याय जो भी कार्य होते हैं अपने कारण रूप जो कारण है उसके उपादान अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। ऐसे ही जगत किसमें उत्पन्न हुआ है, माया से, तो माया उसमें आश्रय करके रह रही है। मृतिका से घट उत्पन्न हुआ, घट किससे उत्पन्न हुआ, मृतिका, और मृतिका उस आत्मा अधिष्ठान रूप आत्मा में आश्रय करके रहती है, कल्पित है कि नहीं। तो माया से जगत की उत्पत्ति हुई, माया उस आश्रय अधिष्ठान रूप परमात्मा में आश्रय करके रह रही है। तो कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता, उससे पृथक नहीं होता। कहते जगत स्व कारणभूत आत्मा से, आनंद स्वरूप आत्मा से पृथक नहीं है, तो इसी हेतु से, या तो इसी हेतु से अन्य पृथक नास्ति, अतः इसी कारण से, इसी हेतु से कारण से तत्सुस्य आनंद स्वरूप आत्मा का अद्वितीयत्व सिद्ध होता है, इसी अभिप्राय है। यानी आत्मा से भिन्न कोई जगत है नहीं, आत्मा में ही कल्पित है। आत्मा रूप अधिष्ठान में ही ये जगत माया को लेकर के रचना की गई है। हाँ तो निमित्त है ना, जैसे घट को किसने बनाया, कुमार ने, तो वहां तो स्थूल पदार्थ है, कुलाल है, कुलाल ने बनाया, निमित्त कारण कुलाल हो गया, चक्र आदि हो गया, उसमें तो ठीक है, मृतिका से ठीक उपादान कारण मृतिका है। किंतु आप मनोराज्य कैसे करते हो, कहाँ जरूरत पड़ती है वहां पर आपको, मनोराज्य में तो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ती ना, तो किसी बना फिर भी रचना कर लेते हो। और माया भी जो होता है कि नहीं होता है, इंद्रजालिक व्यक्ति ना तो सामग्री कहीं से लाता है, बन जाता है और आपको दिखा भी देता है कि नहीं, दिखाता है नहीं दिखाता है, बस एक मंत्र का प्रभाव है उसका। मंत्र आपके आंखों पर डाला, वो दिख गया,
और मंत्र जैसे उसने हटा लिया, आपको कुछ ही नहीं देखा वहां पर। तो ये जैसे वहां पर तो कुछ सामग्री नहीं लगा था, यहाँ तो स्थूल पदार्थ इसलिए दिख रहा है कि नहीं। माया तो ऐसे होते हैं कि हमने देखा था वो आज लड़के को टोकरी का बंद कर देगा, तो बाद वहां से मुर्गी निकालेगा और टोकरी हटा देगा, तो मुर्गे बचते और क्या, फिर वो मुर्गे को हलाल भी कर देते, खून निकलता है, तो फिर बाद में सबसे बोलते हैं अरे ये मुर्गे इस बच्चे को जीवित करना है, इसलिए कुछ दान चाहिए। फिर बाद में सब कोई वो खून को देख करके ना दाएं भाव को करके दे देता है। हाँ, दया भाव को उसने दिखाया है, मनोरंजन आपको किया है, मेहनत का फल मिलना चाहिए ना उसको, है ना। दया भाव तो नहीं, उसका मजदूरी है, देना चाहिए। इतना मनोरंजन आपका किया तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं उससे कारण से भिन्न कार्य नहीं होता। कारण की कार्य की सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, कारण से स्वतंत्र भिन्न सत्ता नहीं होती। कार्य की स्वतंत्र सत्ता अपने कारण से भिन्न होकर के नहीं होती, उसी में ये स्थित होती। तो कहते हैं यहाँ पर आगे, ननु उदाहरित श्रुति वाक्य आत्मनः कारणत्वं श्रूयते न आनंद से इतिहासंख्या। कहते पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते उदाहरित श्रुति वाक्य में आत्मा का ही कारण तो सुना गया है, आनंद स्वरूप आत्मा का कारण तो नहीं सुना गया। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आनंद स्वरूप आत्मा का कारण तो नहीं सुना गया, बल्कि आत्मा का कारण तो सुना गया है। तस्मात् वही तस्मात् आत्मा का समूता, है ना, आनंद से उत्पत्ति होता है ऐसा नहीं सुना गया। तो इस प्रकार पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। तो कहते इतिहास को लेकर कहते तत्प्रतिपादक तदीय, उसके जो प्रति आनंद से उत्पन्न होता है उसको लेकर के श्रुति स्वयं उदाहरण देते हैं ग्रंथकार। कहते तत्प्रतिपादक तदीय श्रुति को भी आनंद से भी जगत की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं आनंदाद ही एवं खलु इमानी भूतानि जायंता इत्यादि वाक्य मतलब पढ़ा दे। ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है ना, कि आनंद स्वरूप परमात्मा से ही निश्चित रूप से खलु इमानी भूतानि उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं आनंदादेव तज्जातम तिष्ठत्यानंद एव तत् आनंद एव लीनम चेत युक्तानंदात् कथम पृथक। कहते हैं आनंदाद एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, तत् उससे आनंद रूप परमात्मा से ही एक आनंद रूप परमात्मा से ही वह जगत की उत्पत्ति होती है। आनंद एव तत् तिष्ठति, तत् वह जगत आनंद में ही स्थित होता है, स्थित रहता है। आनंद एव लीनम चैति, तो कहते हैं आनंद में ही वो परम जो जगत लीन हो जाते हैं। आनंदावेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदावेव तिष्ठन्ति और आनंदावेव प्रियन्ति अभिसंविशन्ति, है ना। आनंदादेव अभिसंविशन्ति आनंदादेव अभिसंविशन्ति नहीं बृहदारण्य होती है। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति, ये श्रुति वाक्य आती है। तो जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें चेष्टा कर, जिसमें लीन हो जाते हैं, वो परमात्मा है। ऐसी आनंद से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं आनंद में ही लीन होते हैं। इति उक्त आनंद से कथम पृथक, तो जो कहा गया है उससे आनंद से पृथक है। जगत कैसे हो रहा है, अतः उसी में ही कल्पित है। इसमें आनंद से ही जगत की उत्पत्ति आनंद स्वरूप है। आनंद जो आपने कहा था, दोष लगाया था कि आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई, आनंद से नहीं, ऐसी बात है नहीं है। आनंद से आनंद स्वरूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई। आनंद और आत्मा में भेद नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं उक्त आनंद से पृथक नहीं है जगत। आगे कहते हैं आनंद व्याख्यातम पठितम हलिम है इति उक्त। कहते अत्र इदम अनुमानम सूचितम, यहाँ पर अनुमान सूचित कहते विमतम जगत आनंदात न विद्यते तत्कार्यत्वात्, विवाद का विषय वो जगत आनंद से भिन्न नहीं होता है। क्यों, उसका कार्य होने से। कहते यत कार्यतम तत्तो न विद्यते, जो कार्य है वो जो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है
जो जो कार्य जिस जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वह उस कारण से भिन्न नहीं होता। यथा मृत कार्य घट यथे मृत कार्य घटादि मृत्यु न विद्यते, जैसे मृत का कार्य घटादि है वह घट से वह मृतिका से भिन्न नहीं होता। घटादि जो कुल्लड़ा सकोर आदि है मृतिका रूप पिंड से भिन्न नहीं होते। अब यहाँ पर कहते हैं कुलालाद उत्पन्न से घटस्य तत्व भेद दर्शनाद अनेकांतिकता हेतु रीति आशंका। कहते हैं कुलाल से उत्पन्न, जहाँ पर कहते हैं जो जो कार्य होता है वो अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं होता, किंतु हमने देखा है कि कुलाल से घट उत्पन्न होता है, कुलाल अलग होता है, घट अलग होता है। कुलाल में जब घट फूटता है तो घट मृतिका में मिलता है, किंतु कुलाल में नहीं मिलता है कि नहीं। घट किसमें मिलता है? मृतिका में, फूटने पर मृतिका में लीन होता है, किंतु कुलाल में लीन नहीं होता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो जो कार्य होता है वो अपने कारण से भिन्न नहीं होता, यहाँ पर तो भिन्न हो रहा है। अनेकांतिक हेतु है, हेतु कैसे दुष्ट है, एकांतिक नहीं है। अनेकांतिक हेतु ना होकर हेतुवास हो रहा है, आत्यांतिक नहीं। कहते कुलाल से उत्पन्न घटा आदि का तत्व उससे भेद दर्शन देखा जाता है, इसलिए अनेकांतिकता हेतु है। इतिहास को लेकर कहते हैं कुलाल से निमित्त कारणत्व, कुलाल कैसे निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। यहाँ पर इसी हेतु से, किंतु यहाँ पर आनंद से उपादानत्व समर्थनात् नहीं वहाँ, किंतु आनंद स्वरूप परमात्मा तो यहाँ पर कैसे उपादान कारण नहीं है। आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे जगत का उपादान कारण है, ब्रह्म कैसे जगत को अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो इसलिए मैं आप ऐसा नहीं कह सकते। तो कहते हैं कुलालाद घट उत्पन्नो भिन्न चेति न संकताम मृदवदे सह उपादानम निमित्तम न कुलालवत। कहते हैं कुलाल से उत्पन्न हुआ घट भिन्न है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि घट रे उपादान कारण से भिन्न है। जो जो कार्य होता है वो उपादान कारण से भिन्न नहीं होता, जो जो कार्य होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता है, आप ऐसा नहीं कह सकते। कहते नहीं, यहाँ पर जो ऐसी आप कुलाल से घट उत्पन्न हुआ है वो उसका उपादान कारण नहीं बल्कि निमित्त कारण है, किंतु जो उपादान कारण है मृतिका है घट की, तो उससे भिन्न नहीं होता। घट मृतिका से भिन्न नहीं होता, तो न शंका, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। मृतिका एस है उपादान कारण, मृतिक घट कौन है? घट का उपादान कारण कौन? मृतिका है, और निमित्त कारण तो कुलाल है ना। निमित्त कारण कुलाल है, मृतिका ही घट कारण मृतिका उसकी घट की उपादान कारण। इसी कुलाल के समान आप ऐसी एक उपादान कारण ये आत्मा नहीं है। कुलाल के समान जैसे कुलाल निमित्त कारण है, उस प्रकार से आनंद इस जगत का निमित्त कारण नहीं है बल्कि उपादान कारण है। तो ऐसी शंका आपको नहीं करना चाहिए। कुलाल के समान निमित्त कारण नहीं है बल्कि उपादान कारण है। तो टीकाकार कहते हैं ऐसा आत्मानंदो मृदवत मृद घटत से ईव उपादान कारणम कुलालवत कुलाल ईव निमित्त कारण होती। ऐसे ये आत्मानंद है मृतिका के समान, जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति हुई है, मृतिका से उत्पन्न हुआ घट, वो घट का उपादान कारण मृतिका है। उसी प्रकार कुलाल जैसे कुलाल निमित्त कारण है, उसी प्रकार आत्मा यहाँ पर निमित्त कारण न भावती, निमित्त नहीं है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो कहते हैं ननु कुतो न उपादानात्म कुलालस्य अपि आशंका स्थिति लय आधार आधारत्व रूप उपादानत्व लक्षण अभावात दिया। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है, पूछता किस हेतु से उपादान कारण कुलाल के समान आत्मा नहीं है, किस हेतु से न उपादानत्व कुलालस्य, कुलाल का उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है, कुलाल का उपादान कारण नहीं है, किस हेतु से। इतिहास संग्रह कर कहते स्थिति लय आधार रूपत्व का उपादानत्व लक्षण का अभाव है। कुलाल में है ना, कुलाल में ना तो स्थिति होती ना लय होता ना आधार हो, वो तो निमित्त का। जो घट जब फूटेगा तो मृतिका में ही फूटेगा, कुलाल के ऊपर नहीं फूटेगा, अर्थ कुलाल में लीन नहीं होगा, मृतिका ही उसका आधार बनती है, आश्रय है। उसी प्रकार जगत ही संपूर्ण जगत का आधार है, कुलाल आदि के समान नहीं है।
कहते स्थिति लय आधार आधारत्व रूप उपादान लक्षणत्व जो कुलाल में है वो नहीं है, है ना। इसलिए वहां पर आधारित उपादानत्व उसमें अभाव होने से वो कुलाल कैसा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उसी प्रकार आत्मा कैसी है, निमित्त कारण नहीं है बल्कि जगत का उपादान कारण है, माया को लेकर के। अतः उसी में माया को लेकर उसी में कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित होते हैं अज्ञान को लेकर के, है ना। रस्सी में सर्प कैसे कल्पित हो जाता है, अज्ञान को लेकर। अज्ञान ना होते पर नहीं दिखेगा। हमारा अज्ञान भ्रांति ज्ञान ना हो, भयभीत ना हो, संस्कार ना हो, तो हमको रस्सी में सर्प नहीं दिखता। बल्कि रस्सी में सर्प किसको दिखता है, ज्यादातर वेदांतियों को दिखता है। क्यों दिखता है? बार बार उसी का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करते 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 वेदांतियों को रस्सी में सर्प दिखता है, ज्यादा दिखता है, और अन्य लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि उनको उस बात का ज्ञान ही नहीं रहता ज्यादातर। तो ये वेदांती लोग उदाहरण देते, दृष्टांत देते देते वो वृत्ति बन जाती है। हाँ, और क्या। तो कहते हैं हाँ, वो भी हो जाता है, अध्यास ज्यादा है तो कहते हैं स्थिति लयश्च कुंभस्य कुलालेष्टो नहि क्वचित् दृष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्यादुपादानं तयोः श्रुतः। कहते हैं कुंभ की स्थिति और लय कुलाल में न स्थिति कहीं पर भी नहीं देखी जाती। नहीं, कुलाल में कुंभ की घटे नहीं, कुंभ से न घट से, घट की स्थिति और लय को कुलाल में न तो नहीं है। क्वचित कहीं पर भी न दृष्टौ, क्वचित कहीं पर भी नहीं देखी जाती कहीं पर। और कहते हैं मृदि तो दृष्टौ, और मृतिका में ही स्थिति लय देखे जाते हैं, मृतिका में ही लय देखे जाते हैं। और घट का कुंभ से न घट की स्थिति और लय किस में देखे जाते हैं, मृतिका में ये देखे जाता है। अर्थात मृतिका स्थिति मतलब अरे जब फूटता है, जब बनता है तो उसी से बनता है। जब घट बनता है तो मृतिका से बनता है, जब लय होता है तो मृतिका में लय होता है। ना तो कुमार से स्थिति होती है, तो कुमार से कुंभ कुलाल से बनता भी नहीं है और उसमें लय भी नहीं होता। अतः जब भी फूटेगा तो मृतिका में जाकर लीन हो जाएगा, जब भी निकलेगा मृतिका से निकलेगा। इसलिए स्थिति लय कुंभ की घट की कुलाल में न कहीं पर भी नहीं देखी गई है। और दो दृष्टौ स्थिति और लय मृतिका में ही देखी जाती हैं, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लेना होता है। तद्वत उसी प्रकार से तयो दोनों का स्थिति लय दोनों का श्रुति से आत्मा ही उपादान कारण है। अतः आत्मा से उत्पत्ति होती है और आत्मा में लीन, और जगत की उत्पत्ति देखी गई है। जगत की उत्पत्ति, जगत का लय आत्मा में ही देखा गया। उत्पत्ति स्थिति ये दोनों कैसे आत्मा में ही देखे गए हैं। अर्थात आत्मा ही उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। टीकाकार कहते हैं ही अस्मात् कारणात् घटस्य स्थिति लहु कुलाल आधार न भवति भवतो है ना, भवतो बनेगा। और भू शब्द से क्या कर दिया, अत प्रत्यय कर दिया। बतब नहीं, अत होगा, बतब हो जाएगा तो पर गलत होगा, है ना। अत प्रत्यय हो जाएगा, अतु हो जाएगा तो भवत बन गया, अत बन गया तो भवत बन गया। तो यहाँ पर कहते हैं यस्मा इसी हेतु से कारण, इसी कारण से घट की स्थिति और लय दोनों कुलाल स्थिति लय के आधार कुलाल नहीं है ना। कुलाल आधार ये नहीं होते। अगर कुलाल से न उत्पन्न होता है ना, उसमें लय होता है। न स्तव न भवती नहीं है, न अतः है ना, इसी कारण से न उपादानत्व इति शेषा। इसलिए कुलाल है, कुलाल घट का उपादान कारण नहीं है बल्कि निमित्त कारण है। कुत्र तर्हि तदिति, तो कौन है ऐसे घट का उपादान कारण, कहते दृष्टौ,
कहाँ पर देखे गए हैं? तो मृतिका में देखे गए हैं। तो घटस्य स्थिति लहु तद उपादान भूताया मृति एव दृष्टौ प्रत्यक्षण उपलब्ध। कहते तो दोनों स्थिति लय, घट के स्थिति लय वो उसका उपादान भूत मृतिका में ही देखे गए हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जाने गए, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, चक्षुजन्य इंद्रिय के द्वारा ही हमने देखते हैं कि मृतिका से घट बनता है, मृतिका में जाकर के लीन हो जाता है, मृतिका में ही उस घट की स्थिति है। तो कहते हैं भवती भवतु हो एवं इस प्रकार से तत्र प्रकृति में आया था, मृतिका से घट की उत्पत्ति हुई, मृतिका में प्रकरण में क्या प्राप्त हुआ उसको। तो सिद्धांत पूर्व पक्ष यहाँ पूर्व तद्वत उसी प्रकार सिद्धांत कहता है, दाष्टान्त कहता है मृदवद घटस्य मृदु उपादानम तद्वत जगत अपि आनंद उपादान में। जैसे मृतिका घट की उपादान कारण है, उसी प्रकार जगत का उपादान कारण कौन है? आनंद स्वरूप आत्मा है। तत्र हेतु कहते हैं तय दोनों का, तयन जगत की स्थिति लय का श्रुति से ही, श्रुति में वर्णन किया, श्रुति जगत की उत्पत्ति लय का हेतु आत्मा को ही बदलाव बोध कराती है श्रुति से, कि आनंद से ही आनंदात है इत्यादि वाक्य आनंद आनंद हेतु का श्रवणात् होता है, आनंद से ही ये जगत आदि की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं आनंद से स्वयं से जगत उपादानत्व वक्तुम तद अवान्तर भेदम। आनंद का आनंद स्वरूप आत्मा का स्वयं जगत उपादान कारण है, ऐसे कहने के लिए दूसरे वाक्यों को वर्णन करते हैं, अवान्तर वाक्यों को कहते हैं। उपादानम त्रिधा भिन्नम विवर्ति परिणामी च आरंभकम च तत्रान्त्यौ न निरंसे काशिनौ। कहते हैं उपादान कारण तीन प्रकार के होते हैं, उपादान कारण तीन प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक तो विवर्त कारण, एक परिणाम कारण, एक आरंभ कारण। आरंभ कारण नैयायिक मानते हैं, परिणाम कारण हो गया अरे मानते सांख्य मत वाले सांख्य मत, अरे प्रकृति का परिणाम हो गया तो जगत के दिख रही है। जो आप वो रहते हैं कि सांख्यवादी जगत को सत्य मानते हैं तो इसी वेदांत इस पे दोष लगाते हैं, जगत को सत्य मानते हैं प्रकृति को लेकर के, जगत सत्य है उनके मत में। किंतु जब सिद्धांती उसमें खंडन करते हैं, सिद्धांत क्या कहते हैं कि यदि आप प्रकृति को जगत सत्य मानेंगे और प्रकृति मानेंगे, प्रकृति जब विकार को प्राप्त होती है तो प्रकृति भाव नष्ट हो जाएगा, साम्यावस्था नष्ट हो जाएगी। अब जब साम्यावस्था कहते तो जगत नष्ट हो जाएगा। साम्यावस्था जब कहोगे तो क्या हो जाएगा? जगत नष्ट हो जाएगा। अब जगत नष्ट हो गया है, जगत नष्ट जब यार साम्यावस्था कहोगे, प्रकृति कहोगे, जगत नहीं रहेगा। जब जगत कहोगे तो प्रकृति नहीं रहेगी, साम्यावस्था नहीं रहेगी उसकी। इसलिए आप प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती, फिर माया ही जगत का कारण, ईश्वर रूप माया ही अनवचनीय माया के माध्यम से जगत की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर को लेकर के, चेतन स्वरूप परमात्मा को लेकर। तीनों गुण अपनी परिधि में घूमना ही साम्यावस्था कहलाती है। सत्वगुण प्रकाश से स्वरूप करना। जब उसको सृष्टि समाप्त करना होती है प्रधान को, तो अपने तीनों गुणों में घूमती रहती है। जैसे आपने देखा ना पंखा अपनी परिधि में घूमते रहते हैं, कोई किसी से नहीं करेगा। हाँ, तो अपने वो क्रिया हो रही है, उनमें गुणों में क्रिया हो रही है, किंतु एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। जब एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपनी परिधि में घूम रहा है, तो साम्य अवस्था कहलाएगी प्रकृति की। और जब एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण कर दिया तो सृष्टि हो गई फिर। अब जब सृष्टि हो जाती वो साम्य अवस्था प्रकृति नहीं कहलाते, तो जगत कहलाया। तो वहां पर दोष लगाते हैं। तो इसका खंडन कहाँ पर आया था? खंडन मांडुक में, या मांडुक कारिका में तो खंडन किया था। सत्य सत्य उत्पत्ति मानते हैं कुछ, पर ब्रह्म सूत्र में बहुत खंडन किया है इसका, प्रकृति का। दूसरे अध्याय से लेकर के प्रकृति का ही खंडन है ज्यादातर, पर अन्य इनका खंडन है पुण्य खंडन इसलिए करेंगे जगत की। यदि पुण्य का खंडन नहीं करेंगे जगत होते ही रहेगा। पुण्य से
जगत बनेगा, अदृष्ट नहीं होगा तो अदृष्ट बना रहेगा तो जगत की सिद्धि बनी रहेगी। अदृष्ट ये है तो जगत सिद्ध है, अदृष्ट नहीं है तो जगत की सिद्धि नहीं। आपके पास धन नहीं है तो आप नहीं रह सकते यहाँ पर, है ना, ये न्याय है। तो यहाँ पर कहते हैं तो आरंभवाद नैयायिक मानते हैं घट में मृतिका में घट नहीं है, मृतिका में घट नहीं है, ऐसे उस मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है। पहले सत नहीं था, असत से सत की उत्पत्ति होती है, आरंभवाद। और उपादान और विवर्तवाद, रस्सी में सर्प है, रस्सी में सर्प, रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ा, रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी सर्प दिख गया अज्ञान को लेकर के, माया को लेकर के। तो वेदांती विवर्तवाद स्वीकार करते हैं, ब्रह्म का कुछ बनाना बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, जगत दिख गया माया को लेकर के, माया परिणाम को प्राप्त हो गई, परिणत हो गई। और परिणाम ये प्रकृति का विकार हो जाता है, प्रकृति क्या हो जाती, विकृति प्राप्त परिणामवाद है ना। जैसे दूध से दही, दूध से दही परिणामवाद है, दूध का अपनी पूरी अवस्था को नहीं देता, फिर वो समसत्ता वाला रहता है। जैसे दूध व्यवहार में जाता है समसत्ता वाला रहता है, जब उसका परिणाम हो जाता है दही भी समसत्ता वाला होता है, किंतु पूरी अवस्था को वो नहीं प्राप्त हो सकता है, दही फिर दूध नहीं बन पाएगा, तो परिणाम करते हैं। तो यहाँ पर कहते तत्र इन तीनों के मध्य में विवर्तवाद, परिणामवाद और आरंभवाद, इन तीनों के मध्य में अंत जो अंत दोनों के है ना, परिणामवाद और आरंभवाद, ये दोनों निरंश परमात्मा में अवकाश ही नहीं है। निरंश परमात्मा इन दोनों का अवकाश, यानी परिणाम परमात्मा का परिणाम नहीं होता और विवर्त आरंभ भी नहीं होता, विवर्तवाद है। जैसे रस्सी का कुछ बनाना बिगड़ा, बिल्कुल सर्प दिख गया अज्ञान को लेकर के। हाँ, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तत्र उपादान, ये तीनों परस्पर भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है तीनों, ऊपर तीन कारण कैसे भिन्न भिन्न है ना। तो आप कहते हैं तत्र इन तीनों के मध्य में विवर्त परिशेषितुम इतरहु पक्षौ दूषिते, विवर्त कारण को, विवर्त उपादान कारण को शेष दिखलाने के लिए वो दोनों को खंडन कर देते हैं। वेदांती किसको स्वीकार करते हैं, विवर्तवाद। पूर्ण नाभि बना भी देती, लीन में कर लेती है, और विवर्त वो से उस रस्सी है, तो रस्सी है ना, प्रधान रूप से विवर्तवाद रस्सी को दृष्टांत ही है, रज्जु सर्प का। जैसे रज्जु मृगमंशिका में फिर भी दिख जाता है ना, मृगमंशिका में भी थोड़ा सा दिखता है, नहीं फिर भी ठीक है, मृगमंशिका में भी विवर्तीवाद ही है। लेकिन रस्सी में सर्प बहुत ही उदाहरण है। तो रस्सी का सर्प कुछ, रस्सी में सर्प है ना, बन भी जाते, बिगड़ भी जाते, किंतु रस्सी का कुछ भी नहीं होता, दिख भी जाते। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं दोनों अंत परिणामवाद और आरंभवाद को खंडन करके परिशेष रूप से इसको दिखलाने की सिद्ध करने विवर्तवाद स्वीकार कर, विवर्तवाद की प्रशंसा के लिए, विवर्तवाद दिखला सिद्ध करने के लिए, वो सृष्टि बदलाने के लिए जो दिख रहा है, इसलिए विवर्तवाद कह दिया। नहीं दिखता तो कोई बात नहीं है। अन्य लोग मानते हैं, सत्य मानते हैं, उसको खंडन करने के लिए इनका इसको स्वीकार करें। कुछ लिए तुष्य तो दुर्जन न्याय होता ना, तुष्य तो दुर्जन न्याय, तुष्य तो दुर्जन न्याय, दुर्जन की कुछ बात स्वीकार कर ली जाती है, उसको संतोष दिलाने के लिए कुछ देर के लिए उसकी, हाँ, दुर्जन को थोड़ा संतोष दिलाने के लिए उसकी बात भी मान ली जाती है, स्वीकार कर लेते हैं, फिर बाद में खंडन करते हैं। हाँ, थोड़ा देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं उसकी, फिर बाद में खंडन कर देते हैं। तो इसीलिए इसको दो ज्यादा परिणामवाद और आरंभवाद को खंडन करने के लिए थोड़ी देर के लिए विवर्तवाद स्वीकार कर लिया, और नहीं तो विवर्तवाद की भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, बाणम थोड़ा मान लेंगे, हाँ बाणम। तो कहते हैं यहाँ पर परिशेष के दिखलाने के लिए इतर पक्ष को खंडन कर देते हैं। कहते अंत आरंभ परिणाम पक्ष निरंश निरवय वस्तुनि न अवकाशीनौ अवकाशवंतो न होता। अंत के जो परिणाम और आरंभवाद है ना, निरंतर परमात्मा में इनका अवकाश ही नहीं होता, अवकाश वाले होते नहीं। तो आगे कहते हैं तयोर अनवकाशत्वम दर्शित्वम तद आरंभवादिनो मतम अनुवर्ती। उन दोनों के मध्य में अंत के परिणामवाद और आरंभवाद
इन दोनों के अनवकाश से आत्मा में ऐसे दिखलाने के लिए आरंभवाद का अनुवाद करते हैं। तो कहते हैं आरंभवादिनो न्यस्माद अन्यस्योत्पत्ति मुचिरे तंतो पटस्य निष्पत्तेर भिन्नौ तंतु पटौ खलु। नैयायिक आरंभवादी है। ऐसे आरंभवादी जो नैयायिक है कहते हैं अन्यस्मात् कारण से अन्य कार्य की उत्पत्ति को वर्णन करते हैं। अन्यस्मात् जो कारण है उससे अन्य कार्य अन्य तंतु रूप कारण से अन्य पट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। पट की स्वतंत्र सत्ता होती है, कार्य कारण की स्वतंत्र सत्ता होती है। उससे भिन्न पट तंतु से भिन्न पट होता है। ये आरंभवादी कहते हैं। अन्य तंतु से अन्य कार्य की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तंतु से पट की निष्पत्ति, तंतु से पट की निष्पत्ति होती है, तंतु से पट की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं तंतु से पट भिन्न होता है। तंतु और पट दोनों निश्चित रूप से कैसे भिन्न भिन्न होते हैं। तंतु से पट भिन्न है, पट से तंतु भिन्न है। तंतु से पट भिन्न है और पट से तंतु भिन्न है। तंतु से उत्पन्न होगा पट, तंतु के बिना नहीं हो सकता, किंतु दोनों पट और तंतु भिन्न ही भिन्न है। तो इसको क्या बोलते हैं? आरंभवाद। मृत्तिका से घट भिन्न है, मृत्तिका से उत्पन्न हुआ किंतु मृत्तिका से घट भिन्न है, क्योंकि दूसरा कार्य रूप बदल गया है ना। हाँ, तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। फिर भी दोनों वो आरंभवादी हैं ऐसा मानते हैं, दोनों परस्पर भिन्न ही है। कार्य कारण के बिना तो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और वेदांत सभी कहते हैं, वेदांत कहते हैं अब कार्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं है। कार्य की अपने कारण को छोड़ करके स्वतंत्र सत्ता होती नहीं। किंतु ये क्या मानते हैं? ये भिन्न भिन्न मानते हैं। कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, दोनों परस्पर भिन्न है। ये वर्णन कर दिया ना यहाँ पर, तंतु पट दोनों भिन्न है निश्चित रूप। और परिणाम वाले कहते हैं, परिणाम सांख्य मत वाले, तो परिणाम प्रकृति का परिणाम हो गया। वही क्या बन गई? महातत्व बन गई। महातत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच तन मात्रा, तो पंच तन मात्रा के बच्चा करे पंच महाभूत हो गए, पंचीकरण हो करे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, 16 हो गए। हाँ, तो ये होते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आरंभवादिनो वैशेषिक आदया। नहीं है, एक वैशेषिक आदि है ना आरंभवादी। अन्यस्मात् कार्य अपेक्षया अन्यस्मात् कारणाद अन्यस्य कारण अपेक्षया अन्यस्य कार्यस्य उत्पत्ति उक्तवन्तः। अन्यस्मात् कार्य की अपेक्षा अन्य कारण से, तंतु से, अन्य कार्य के, अन्य की कारण की अपेक्षा से अन्य जो कार्य की उत्पत्ति, पट की उत्पत्ति होती है, ऐसे उक्तवंता उचित उक्तवंत का है कहते हैं वो लोग। कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अन्य कारण से अन्य कार्य की उत्पत्ति होती है, अन्य कारण से अन्य कार्य की, अन्य कारण तंतु से अन्य कारण कार्य पट की उत्पत्ति होती है। अन्य कारण मृत्तिका से, कपाल द्वार से अन्य कार्य घट की उत्पत्ति होती है। कहते खुदा किस प्रकार से बदलती? इस प्रकार से कहते निष्पत्ति यानी उत्पत्ति दर्शनार्थ। उत्पत्ति देखी जाती है। देखते हैं कि हम लोग तंतु से पट बन रहा है, तो तंतु अलग है, तंतु देख एक तिनका हो गए, टुकड़े हो गए, और पट तो इतना विशाल हो गया, स्वतंत्र सत्ता देख रही है। तंतु से उत्पत्ति, निष्पत्ति ने उत्पत्ति देखी जाती लोक में शेष। एतावता कथम कार्य कारण भेद सिद्धि? इस हेतु से इतनी मात्र से कैसे कार्य कारण भेद की सिद्धि हो जाएगी? सिद्धांति पूछ रहा है, वेदांती नैयायिक से पूछ रहा है, इतनी मात्र से कैसे अरे स्वतंत्र पट और तंतु की सिद्धि हो, भेद की सिद्धि हो जाएगी, है ना। उत्पत्ति देखी मान, उत्पत्ति तंतु से पट की उत्पत्ति देखी गई है, तंतु से पट की उत्पत्ति है ऐसी देखी गई, इतनी मात्र से कार्य कारण भेद कैसे हो जाएगा? ऐसा पूछ रहा है। कैसे कार्य कारण भेद की सिद्धि कैसे हो रही है इतनी मात्र से, जब तंतु से पट की उत्पत्ति हो रही है इतनी मात्र से? कहते विरुद्ध परिणामत्वाद विरुद्ध अर्थ क्रियावत्वाच। कहते विरुद्ध परिणाम वाले होने से और विरुद्ध अर्थ क्रिया वाले होने से परस्पर दोनों में पट और पट में तो तंतु में भेद है। विरुद्ध परिणाम हो गए ना, एक विशाल हो गया, एक छोटा सी तिनका है, और एक विरुद्ध अर्थ क्रिया का हमको क्या कर रहा है? ढांक रहा है,
शरीर को ढांक रहा है, आवरण कर रहा है कहीं अत क्रिया और सिद्ध हो रहा है, प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, व्यवहार में आ रहा है। पट व्यवहार में, तंतु व्यवहार में नहीं आता। तिनका थोड़ा सा तिनका व्यवहार में क्या है पट तो हमारा गर्मी ठंडी बजा रहा है, इसलिए पट और तंतु में भेद है।